धूल वाला सुनसान जंगल के किनारे बसा रामनगर गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल और उसी दिन अमावस की काली रात थी। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा के पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी गांव के बीच में बसा था एक छोटा सा घर, जिसमें बिरजू और उसकी पत्नी सुनीता रहती थी। उस रात जब बिरजू रात में जंगल लकड़ी लाने जा रहा होता है। सुनो जी, आज अमावस की रात है और इस रात में भी आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो। आज आप लकड़ी लाने जंगल मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ओ सुनीता, तुम क्यों डर रही हो? हैं? अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? हैं? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी लकड़ी लेकर जंगल से आ जाऊंगा, है ना? हाँ। पत्नी के बहुत समझाने के बाद भी बिरजू नहीं माना। कुल्हाड़ी लेकर वो रात में ही जंगल में लकड़ी काटने निकल पड़ा। उधर गांव के बीच पुराने बरगद के नीचे हरिया की चाय की दुकान पर बुझते अंगारों की हल्की रोशनी में हरिया, सुनील, माधव और बूढ़े हरिदास काका बैठे गपशप कर रहे थे। अरे आज ये कुत्ते इतना काहे भौंक रहे हैं बे? हैं? अरे पूरा गांव इन कुत्तों की आवाजों से डरा रहता है। अरे भाई मुझे भी बहुत डर लगता है। अरे मन्ने तो लागे कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। अरे अमावस की रात है ना आज। हाँ भाई, ये तो घूमते रहते हैं। आज अमावस की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपने ही सिर पर लाठी मारने जैसा होगा। हैं? आज छलावा रास्तों में भटकता है। भाइयों, मैंने तो ये भी सुना था कि जंगल का छलावा रूप भी बदलता है। हाँ, कभी कभी तो इंसान का रूप ले लेता है। सब लोगों की बातें चल रही थी कि उतने में ही दूसरी तरफ से बिरजू अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक लालटेन लेकर आने लगता है। लालटेन की कांपती लो में धीरे धीरे बिरजू आगे जा रहा था। तभी चाय की दुकान पर बैठे हरिदास काका बोले, ए बिरजू, अरे भैया कहाँ चले इतनी रात को? हैं? अरे आज अमावस की रात है। ये रात बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। अरे पागल हो गया है क्या बिरजू? हैं? अरे कौन आदमी अमावस की आधी रात को जंगल में लकड़ी काटने जाता है? अरे तेरा दिमाग फिर गया है क्या? हैं? अरे कहीं नींद में है क्या तू? अरिया, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा? इसी वजह से मेरा काम रुकता नहीं है। घर में चूल्हा जलाना है, उसके लिए पैसे लगते हैं। पैसों के लिए मुझे मजबूरी में लकड़ी लाने जंगल जाना पड़ता है। हर रोज मेरी पत्नी सुनीता मुझे उस जंगल में जाने के लिए मना करती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता। क्या करूं? मजबूरी है। मत जा बिरजू, आज अमावस की रात है। जंगल में आज कोई इंसान नहीं बल्कि वो छलावा घूमता रहता है। हाँ। अचानक तेज ठंडी हवा चली। लालटेन की लो डगमगा गई और मानो पास ही कोई फुसफुसाया हो। सब सिहर उठे, पर बिरजू नहीं डरा। वो कुल्हाड़ी संभाल कर आगे बढ़ गया। चाय की दुकान पार करते ही गांव की आखिरी हद खत्म हुई और सुनसान डरावने जंगल की राह शुरू हो गई। अंधेरा गहरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। बिरजू थोड़ी देर को ठिठक गया। कौन है? कोई है तो सामने आओ। पर जवाब सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक उसे दिखा एक परछाई आगे पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई, धीरे मगर इंसान जैसी चाल में। बिरजू ने हिम्मत की और बोला, कौन है रे? माधव, अब तू है क्या? अगर कोई गांव का आदमी मुझे डरा रहा है तो
अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। अरे सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापस आने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि बिरजू की पत्नी सुनीता थी। बिरजू का दिल थक से रह गया। अरे सुनीता, तू इस भयानक डरावने जंगल में इतनी रात को क्या कर रही हो? हैं? अब मैंने तुमको बताया था कि मैं घर जल्दी लौट आऊंगा, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनीता मुस्कुराई मगर आंखें बिल्कुल ठंडी। लेकिन वो आवाज सुनीता की नहीं थी, वो तो उस जंगल के छलावे की थी। घर चलो बिरजू, रात बहुत हो गई है। बिरजू एक कदम पीछे हट गया। उसी पल सुनीता जैसी आकृति धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो गई। ये देख के बिरजू का खून जमने लगा। ये कौन था? ये तो सुनीता नहीं थी, ये तो इस जंगल का छलावा था। तब भी बिरजू रुका नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। जंगल के रास्तों से भयानक डरावनी डरावनी आवाजें आना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद बिरजू जंगल के बीच आ चुका था। अब उसको पीछे लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आगे जाने का डर अलग। अचानक उसके अपने पीछे किसी के चलने की आहट आई। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सब देख के बिरजू जोर से चिल्लाया, कौन है रे? अरे सामने आ। तभी एक बार और उसके पीछे धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे किसी 60 साल के बुढ़े की आवाज हो। फिर से बिरजू पीछे मुड़ा तो उसके पीछे उसको उसी गांव के हरिदास काका दिखाई दिए, जो चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। हरिदास काका, आप इस वक्त इस जंगल में हैं? आपने तो मुझे जंगल जाने से रोका था, तो आप इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? हाँ? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था बिरजू। बिरजू, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा शरीर मेरा होगा। ये सब देख के बिरजू पीछे हट गया। मुझे पता है कि तुम मेरे गांव के हरिदास काका नहीं हो। मैंने तुमको पहचान लिया है, तुम एक जंगल के छलावा हो। हरिदास काका का चेहरा अचानक दानव जैसा हो गया, लाल आंखें, लंबे दांत। बिरजू डर कर भागा और छलावा पेड़ों से कूदता उसका पीछा करता रहा। भागते भागते वो एक पुरानी खाई के पास पहुंच गया। आगे रास्ता नहीं था, पीछे से छलावे की हंसी। बिरजू ने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुझसे। तुझे जो करना है कर ले। छलावा एक झटके में बिरजू का रूप लेकर सामने खड़ा हो जाता है। अब इधर भी बिरजू और उधर भी बिरजू, एक असली एक नकली। ये सब देख के असली बिरजू डर जाता है। बिरजू, अब तू क्या करेगा? अब तो मैंने भी तेरा रूप ले लिया है। अब कौन सा तू और कौन सा मैं? अब तो तुम्हारी पत्नी सुनीता भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। तभी अचानक छलावा बिरजू के ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि बिरजू को अचानक हरिदास काका की बात याद आई। हाँ, हरिदास काका ने मुझे आते हुए बताया था कि छलावा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद बिरजू ने जो अपने हाथों में जो लालटेन थी उसको उठाया और जोर से छलावे की तरफ फेंक दी। जैसे ही लालटेन छलावे के पास गिरी, लालटेन में तेज पीली रोशनी खोने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। वो धुएं में बदलता हुआ चिल्लाया,
अगली अमावस में लौटूंगा बिरजू। उसके बाद तो ये लालटेन क्या, तुम्हारे गांव का कोई इंसान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये कहकर छलावा अंधेरे में गायब हो गया। रात के 2 बज चुके थे और बिरजू की लालटेन भी बुझ चुकी थी। वो कुल्हाड़ी उठाकर बिना लकड़ी लिए घर लौटने लगा। कुछ दूर चलते ही वो थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और बिरजू समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रात भी बहुत हो चुकी है और मेरे पास तो अब मेरी लालटेन भी नहीं है और इस जंगल का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूँ, आज की रात यहीं जंगल में पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। सुबह होते ही लकड़ी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ बिरजू की पत्नी घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर बिरजू का इंतजार कर रही थी। रात के ठीक 3 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद सुबह होने ही वाली थी। तभी सुनीता खुद से बात करते हुए बोलती है, हे भगवान, रात के 3 बज चुके हैं और ये अब तक घर क्यों नहीं लौट आए? उनको कुछ हुआ तो नहीं होगा? अब मैं क्या करूं? घर के बाहर कुत्तों और जंगलों की तरफ से लोमड़ियों की आवाजें आ रही थी। उधर सुनीता चिंतित होकर जाग रही थी और बिरजू को याद कर रही थी। वो घर में बेचैनी से घूमती रही। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। सुबह होते ही सुनीता चाय की दुकान की ओर गई, जहां वो लोग बैठे थे जो रात को बिरजू को समझा रहे थे। तभी सुनीता वहां पहुंच गई। नहीं हरिदास काका, सब ठीक नहीं है। कल रात को बिरजू लकड़ी लाने जंगल गए थे, लेकिन बिरजू जंगल से अब तक घर आए ही नहीं। रोज तो जल्दी घर लौट आते थे, लेकिन आज क्या हुआ? तो बिरजू घर लकड़ी लेकर आए ही नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ए सुनीता, ए बेटा तुम चिंता मत करो, अभी हम सब उस जंगल में जाकर देखते हैं। उसके बाद सभी बिरजू को ढूंढने जंगल की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको दूसरे गांव का एक लकड़हारा उस जंगल में दिखाई देता है। तभी उस लकड़हारे से हरिदास काका कहते हैं, ए बेटा, तुमने किसी आदमी को इस जंगल में देखा है क्या? वो भी तुम्हारी तरह इस जंगल में रात को लकड़ी लाने आया था, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटा। हाँ काका, मैंने एक आदमी को पेड़ के नीचे देखा था, लेकिन वो सोया हुआ था, इसलिए मैंने उसको जगाया नहीं। वो पास में ही जो पेड़ है उसके नीचे सोया हुआ है, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही डरावना है। मैं भी लकड़ी काटने वहाँ कभी नहीं जाता। सभी लोग वहाँ से बिरजू को ढूंढने आगे जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद उनको बिरजू एक पेड़ के नीचे सोया हुआ दिखाई देता है। सभी लोग बिरजू के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ बिरजू, हैं? अरे नींद नहीं आई क्या? अरे अब तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी हो तो उठ जा भाई। देखो, हैं? तुम्हें ढूंढने जंगल आए हुए हैं सब लोग। तभी अचानक बिरजू की आंख खुल जाती है। बिरजू खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग यहाँ? हाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? और सुनीता, तुम भी इन लोगों के साथ इस जंगल में? हाँ, क्या हुआ? आप आज घर नहीं आए तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी क्या? मैं रात भर आपकी चिंता में सो ही नहीं पाई और आप कह रहे हो कि क्या हुआ? अरे सुनीता, अब मैं तुमको क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या हुआ? क्या हुआ बिरजू? हैं? अरे बेटा, तुम्हारे साथ रात को इस जंगल में क्या हुआ, हमें भी बताओ। हरिदास काका, मैं क्या बताऊं? कल रात जब मैं जंगल में लकड़ी लेने आया तो छलावा पहले सुनीता का रूप लेकर आया, फिर आपके रूप में मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा, फिर आपके रूप में मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा। आपकी बात याद थी कि छलावा लालटेन की रोशनी से भागता है,
इसलिए मैंने लालटेन उसी पर फेंक दी। वो गायब हो गया, लेकिन जाते जाते कह गया कि अगली अमावस की रात फिर आएगा। काका, छलावा गया नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए छिपा है, इसलिए पूरे गांव को सावधान रहना होगा। ए बेटा बिरजू, तू आज बच गया, पर वो किसी और का रूप लेकर फिर आएगा। चलो, अब चलो, यहाँ से जल्दी चलो। तभी सभी लोग वहां से अपने घर जाने लगते हैं।